खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगे। बिरजू ने मलिका को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मलिका नीचे गिर पड़ी। वो पेट से थी इसलिए उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। मुझे मारना है मारिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। अरे क्या होगा बच्चे को जन्म देके? ये शादी में नहीं मानता। तेरे बाप ने अभी तक पूरा दहेज नहीं दिया। मैं आज ही जमींदार साहब के पास शिकायत करने जाऊंगा। मलिका अपने पिता के घर में ही थी। बिरजू ने तो बहुत पहले उसे अपने घर से निकाल दिया था। बिरजू जमींदार साहब के पास जाएगा ये सुनकर मलिका के पिता हरिहर डर गए। उसने अपने दामाद का पैर पकड़ लिया। दया करके जमींदार साहब को कुछ मत करिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ दामाद जी। अरे अभी पैर पकड़ कर क्या होगा? जब दहेज देना था तब तो दिया नहीं। हाँ, इस गांव में जमींदार राघव सिंह की हुकूमत चलती है। जमींदार साहब इस गांव के नियम कानून बनाते हैं और उनके हिसाब से दहेज न देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिरजू जमींदार साहब के पास गए और शिकायत कर डाली। जमींदार साहब गुस्सा हो गए। क्या शादी के 1 साल बाद भी पूरा दहेज नहीं दिया बुढ़े ने? ये सख्त अपराध है। सिपाहियों, अभी जाओ और उस बूढ़े को गिरफ्तार करके ले आओ। जमींदार साहब के कहने पर सिपाही हरिहर को गिरफ्तार करके लाए और जमींदार साहब ने उसे जेल में बंद कर दिया। क्या रे बुढ़े, लड़की की शादी करवाया और दहेज नहीं दिया? हम गरीब किसान हैं जमींदार साहब, हमारे पास दहेज देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब पड़े रहे जिंदगी भर इस जेल में, यहाँ तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बिरजू जमींदार साहब का खास आदमी था। अपने ससुर को जेल में देखकर उसे बहुत मजा आने लगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उधर मलिका सिसक सिसक कर रोने लगी। आखिर हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हम इंसान नहीं है? मलिका 9 महीने की गर्भवती थी और ऊपर से उसके पेट पर चोट भी लग गई थी, इसीलिए उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और बहुत दर्द सहने के बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर जमींदार साहब के पास गई। जमींदार साहब, मुझे मेरे पिताजी से मिलने दीजिए, वो बूढ़े हो गए हैं। मेरे नियम के हिसाब से तू हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए अपने पिता से मिल सकती है। मलिका अपने पिता से मिलने के लिए जेल के पास गई। जेल के दूसरी ओर हरिहर बैठकर रो रहा था। पिताजी, मैं आ गई हूँ। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आ गई बेटी, लेकिन मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे हैं। बिरजू मुझे मारना चाहता है। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ तरकीब निकाल ही लूंगी। उधर बिरजू अलग ही प्लान बना रहा था। बुढ़े को खाना नहीं मिलेगा तो वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। फिर उसका घर, उसकी जमीन, सब कुछ मेरा हो जाएगा। और मैं सब कुछ बेच दूंगा। दहेज का पैसा मैं उसी से वसूल करूंगा। बिरजू के कहने पर ही हरिहर को खाना नहीं दिया जा रहा था। अपने पिता से बात करने के बाद मलिका बाहर आई। बाहर जमींदार साहब ने एक मंदिर बनाया था, उसमें वो देवी माँ की पूजा करते थे। उस मंदिर के सामने आकर मलिका रुक गई। हे देवी माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन सबसे अकेली लड़ सकूं। घर लौटकर मलिका सोचने लगी कि वो कैसे अपने पिता को जिंदा रख सकती है। खुद का पेट चलाने के लिए वो खेती करने लगी। अपनी बेटी को गोद में लेकर वो खेत में फसल उगाने लगी। देखते ही देखते अपने पिता से मिले हुए उसे 1 हफ्ता हो गया। वो फिर से अपने पिता से मिलने जाने वाली थी। पिताजी के लिए कुछ खाना बनाकर ले जाऊंगी तो वो लोग मुझे घुसने ही नहीं देंगे। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे पिताजी का पेट भी भर सके और उन लोगों को पता भी न चले। तभी मलिका की बेटी दूध पी रही थी और उसी से मलिका को एक आइडिया आया। उसने एक बोतल लिया और उसमें अपना दूध भर लिया और फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर जमींदार के पास चली गई। ये बोतल किस लिए है? इसमें क्या है? इसमें दूध है जमींदार साहब। नहीं, तुम अंदर दूध नहीं ले जा सकते। ये मेरी बेटी के लिए साहब, मेरी बेटी भूखी नहीं रह सकती। इस 1 घंटे में अगर इसे भूख लग गई तो मैं इसे क्या खिलाऊंगी? अच्छा ठीक है, ले जाओ। बेटी के लिए है तो तुम ले जा सकती हो। जमींदार साहब ने अनुमति दे दी। मलिका अंदर चली गई। वहाँ जाकर देखा कि उसके पिता भूख के मारे तड़प रहे हैं। तो आ गई बेटी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पिताजी, इसलिए मैं आपके लिए दूध लाई। ये लीजिए, से जल्दी पी लीजिए। मलिका ने हरिहर को वो बोतल दी। इतने दिनों बाद दूध पाकर हरिहर बहुत खुश हो गया। वो अपेक्षा नहीं कर पाया, एक ही घूंट में 1 बोतल दूध पी गया। आज इतने दिनों बाद पेट भर के कुछ पीने को मिला। मैं हफ्ते में 1 बार आऊंगी और आपको दूध पिलाकर जाऊंगी, इससे आप जिंदा रहेंगे। लेकिन ऐसे जिंदा रहकर भी क्या फायदा? इससे तो अच्छा मौत है। इस जेल से मैं नहीं निकल पाऊंगा। देवी माँ पर भरोसा रखिए पिताजी, वो सब ठीक कर देगी। मलिका 1 घंटे बाद बाहर चली गई और देखा जमींदार साहब मंदिर में बैठकर देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। हे देवी माँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वो बेगुनाह है। गुनहगार तो वो लोग हैं जो लालची हैं। मलिका देवी माँ से अपने पिता को मांग रही थी और उसी वक्त जमींदार बहुत सारे पैसे मांग रहा था। उसी वक्त बिरजू देवी माँ से ये मांग रहा था कि जल्दी से जल्दी हरिहर मर जाए। लेकिन देवी माँ किसकी ख्वाहिश पूरी करेगी
जिसके मन में लालच है उसकी, या फिर जिसका दिल साफ सुथरा है उसकी। खैर, मलिका हर हफ्ते बोतल में अपना दूध लेकर अपने पिता से मिलती रही और उसे दूध पिलाती रही। हरिहर भी अपनी बेटी से मिलने का इंतजार करने लगा और ऐसे ही 4 महीने बीत गए। बिरजू और इंतजार नहीं कर पा रहा था। कोई बिना खा के कितना दिन जिंदा रह सकता है? ये बुढ़ा 4 महीने से जिंदा है, कैसे? मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन मलिका मिलने आई और अपने पिता को दूध की बोतल दे दी। हरिहर दूध पीने लगा और उसी वक्त बिरजू वहाँ आ गया। हाँ, पकड़ लिया। तो ऐसे जिंदा रखती हो अपने पिता को? जमींदार साहब को बताना पड़ेगा। बिरजू तुरंत जमींदार साहब को बुला कर लाया। क्या मेरे साथ धोखा? इन दोनों को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। मंदिर के सामने मलिका और हरिहर को बांध दिया गया। मलिका की गोद में अभी भी उसकी बेटी थी। वो रो रही थी। अभी सब कुछ शांत हो जाएगा। जमींदार साहब के हाथ में तलवार थी। वो उसी से दोनों को मारने वाले थे। जय देवी माँ। ये उठकर जमींदार साहब ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो तलवार चलाकर नहीं पाया। मानो जैसे वो एक ही जगह पर अटक गए और तभी देवी माँ प्रकट हुई। मेरा नाम लेकर तू बेगुनाहों को मारने जा रहा है। तूने इन लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, अब और नहीं। मैं अभी तुझे और बिरजू को सजाए मौत देती हूँ। देवी माँ ने जमींदार और बिरजू को भस्म कर दिया। सभी बंदियों को मुक्ति मिल गई। गांव वालों को जमींदार के अत्याचार से छुटकारा मिल गया और हरिहर फिर से अपनी बेटी और पोती के साथ खुशी खुशी रहने लगा।